नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कॉपियों में किस प्रकार से लिखा जाता है, खास करके कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे जब उत्तर लिखते हैं तो कुछ बच्चे, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, वो सही से कॉपियों में उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। और कुछ बड़े बच्चे भी हैं जो कि कॉपियों में सही ढंग से उत्तर नहीं लिखते हैं। नंबर तो पा जाते हैं, लेकिन अगर अच्छे ढंग से कॉपियां लिखी जाएं तो कुछ नंबर और मिल सकता है। क्योंकि अच्छे नंबर, अच्छी कॉपियां लिखी रहती हैं तो अच्छा नंबर मिलता है। क्योंकि जांचने वाला प्रसन्न होता है तो कुछ न कुछ नंबर बढ़ ही जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कॉपियों में व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। किंतु इसको बताने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें ये आभास हो कि हमने जो वीडियो बनाया है वो अच्छा है, हमारे वीडियो देखने वाले बच्चों को पसंद आता है। तो आइए देखते हैं हम क्रमशः एक एक प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से कॉपियों में लिखा जाएगा, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर है ये सारे प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद कैसे लिखते हैं? कुछ बच्चे हैं तो लिख देंगे इस तरह से, यहाँ पे गिरीन्द्र लिखा है तो लिख देंगे गिरेंद्र, यहाँ बराबर दे देते हैं, यहाँ लिख देंगे गिर धन इंद्र। तो इस प्रकार से बराबर दे करके नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए हमें बाकायदा दो कॉलम बनाना पड़ेगा। दो कॉलम बनाते हुए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ लाइन खींचा है। इसके बाद लिखा है शब्द और संधि विच्छेद। तो ये शब्द है गिरेंद्र, जिसका विच्छेद किया जाए गिरधन इंद्र। दूसरा है ममैव मम धन एव, इसका उत्तर है मम धन एव। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग लिखना होगा, जैसे शब्दार्थ लिखा जाता है शब्दार्थ की भांति हमें लाइन खींचकर दो कॉलम अलग अलग बनाना होगा, शब्द और संधि विच्छेद का अलग अलग, जिससे लगेगा कि हमने इसका संधि विच्छेद यहाँ किया है और इसका यहाँ किया। बराबर दे करके लिखना व्याकरण सम्मत नहीं होता है। तो अब दूसरा प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह करने पर हम समास का विग्रह कैसे करेंगे? तो पहला हम इसमें तीन कॉलम बना लेंगे, तीन कॉलम बनाएंगे, दो लाइन खींच देंगे, एक दो तीन कॉलम हो जाएगा। तो पहला होगा शब्द, दूसरा होगा समास विग्रह और तीसरा होगा समास का नाम। अगर पूछ लिया समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए तो हमें उसी तरह से करना होगा। तो यहाँ पर है पीतांबर, इसका है पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगर इसी का हो जाए पीत है अंबर जो, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो हमें यहाँ पर अर्थात करके श्री कृष्ण लिख दिया गया, तो यहाँ हमें लिखना होगा बहुव्रीहि समास। तो अब अगला है प्रत्येक। प्रत्येक एक एक को अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रति और एक दो शब्द मिले हैं, प्रति धन एक हो गया है, मिलकर प्रत्येक हो गया है। ई का यह हो जाएगा, एक की मात्रा लग जाएगी, प्रत्येक हो जाएगा। तो प्रति धन एक, प्रत्येक अर्थात एक एक को। तो प्रति ये अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए है प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ होता है एक एक को, क्योंकि यहाँ हमने समास विग्रह लिखा है तो इसका समास विग्रह यही होगा, एक एक को। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है
प्र उपसर्ग की सहायता से, प्र उपसर्ग की सहायता से बने दो शब्द। तो प्रश्न है प्र उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो हमने यहाँ लिखा है प्र उपसर्ग की सहायता से बने दो शब्द। इन लाइनों को लिख देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो यहाँ उत्तर लिख रहे हैं वो क्या है। वैसे तो यहाँ कॉलम बन करके दिखाया गया बना करके, मालूम तो हो जाएगा, लेकिन अच्छी कापियों को लिखने का एक तरीका है कि हम ये एक लाइन अवश्य लिखें, प्र उपसर्ग की सहायता से बने दो शब्द। तो हमने यहाँ दो शब्द बनाया है, काश में प्र उपसर्ग जोड़ दिया, प्रकाश हो गया। कार में प्र उपसर्ग जोड़ दिया गया तो प्रकार हो गया। तो इस प्रकार से प्र उपसर्ग की सहायता से दो शब्द यहाँ बने हुए हैं। और अगला हम देखते हैं कि मान प्रत्यय की सहायता से बने दो शब्द। तो मान प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाना है। तो यहाँ शब्द, प्रत्यय और नया शब्द, यहाँ भी हमने लिखा था शब्द, उपसर्ग और नया शब्द, यानी इस शब्द में उपसर्ग जोड़कर जो बनाया गया तो नया शब्द क्या हुआ, प्रकाश हुआ। तो वैसे ही यहाँ भी है, बुद्धि में अगर मान जोड़ दिया गया, मान प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, हमें नया शब्द मिल गया बुद्धिमान, इसलिए यहाँ लिखा है नया शब्द। ये लिखने से स्पष्ट हो जाता है, सारी चीजें साफ साफ हो जाती हैं कि हमने क्या लिखा, क्या जोड़ा, कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय है और नया शब्द क्या है, ये स्पष्ट हो जाता है। अगला है अप। अप मान प्रत्यय है, अप शब्द है, मान प्रत्यय है, अप और मान जोड़ करके यहाँ बन गया अपमान। तो ये इस प्रकार से यहाँ प्रत्यय की सहायता से शब्द बनाए गए हैं और यहाँ उपसर्ग की सहायता से शब्द बनाए गए हैं। ये प्रश्न नंबर 2 का क और ख हुआ। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो हम लिख रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि हमने एक प्रश्न के समाप्ति के बाद कुछ जगह हमने खाली छोड़ दिया है। खाली जगह अभी हम खींच कर दिखा दे रहे हैं आपको, ये खाली जगह इतना छूटा हुआ है। तो हमें ज्यादा नहीं, एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक लाइन या दो लाइन छोड़ करके ही दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिससे कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों अलग अलग दिखाई दे, एक में मिला हुआ दिखाई न दे। इसके लिए हमें कुछ शब्दों का कुछ जगह को छोड़ देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आगे हम लिख रहे हैं पर्यायवाची शब्द। यहाँ थोड़ा जगह अगर बच जाए, एक लाइन दो लाइन अगर बच जाता है तो उसको यहाँ छोड़ देना चाहिए, हमें उस एक दो लाइन में नहीं लिखना चाहिए। हाँ, 4-6 लाइन 8 लाइन बचता है, वहां आता है तो वहां लिखना चाहिए, लेकिन एक दो लाइन बचता है, 3 लाइन बचता है तो हम भी नीचे नीचे बच रहा है तो उसको विधिवत रूप में छोड़ देना चाहिए, पन्ना पलट देना चाहिए, पीटीओ लिख करके, कृपया पन्ना उलटिए लिख करके उसको छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो अगला है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है तो हम लिखेंगे, ये प्रश्न नंबर 3 का क है, शब्द पर्यायवाची शब्द हम यहाँ लिखे हैं पर्यायवाची शब्द, इसके बावजूद हमें फिर लिखना होगा शब्द और पर्यायवाची शब्द, क्योंकि हम यहाँ पर्यायवाची शब्दों को लिखेंगे। तो एक लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद यहाँ शब्द लिख दिए, यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखे। इसके बाद यहाँ बादल शब्द का पर्यायवाची लिखना है। तो बादल में जलद, नीरद, घन, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, बारिद सब हो जाएगा उसका बादल का। हम यहाँ घन लिख दिए जिससे कि इन दोनों से थोड़ा सा भिन्न लगे हमको, घन मीन्स बादल होता है। तो हमने 3 पर्यायवाची शब्द लिखा है, जबकि प्रश्न में कापियों में लिखने के लिए 2 ही दिया जाता है। हमने यहाँ 3 लिखा है, 4-5 भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 शब्द अवश्य ही लिखना पड़ेगा। 1 2 3 लिखा गया है, अगर 2 ही लिखे तो भी उत्तर मिल जाएगा, पूर्ण उत्तर होगा वो। तो बादल का जलद, नीरद, घन, और बिजली का है तड़ित, दामिनी, चपला। चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं। तो तड़ित, दामिनी, चपला यहाँ लिखा है। और हमने पहले बताया कि एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद कुछ जगह हम खाली छोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ हमने बताया, यहाँ फिर दिखा दे रहे हैं, इतना जगह हम यहाँ खाली छोड़े हुए हैं। ये जगह
थोड़ा छूटा हुआ है, जिससे कि ये रहे कि ऊपर का और नीचे का प्रश्न अलग अलग साफ दिखाई दे। ये अच्छी कापियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। और अब हम देखेंगे मुहावरा। यहाँ प्रश्न नंबर 3 का ख है, प्रश्न नंबर 3 का ख, मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग। मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग। तो हम इसमें भी 3 कॉलम बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर 2 कॉलम बनाया गया, यहाँ 3 कॉलम हो गया, यहाँ भी 3 कॉलम हो गया, यहाँ भी 3 हुआ। यहाँ हमने 2 रखा है, लेकिन अब मुहावरा आ गया तो शब्द यानी मुहावरा हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा और उसका वाक्य प्रयोग होगा। तो मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग, मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग, 3 कॉलम बनेगा। 2 लाइन हमें खींचना होगा, इंची से अच्छा सीधा लाइन खींचा जाए और इसके बाद लिखा जाए आग बबूला होना यानी क्रोधित होना। बच्चों के शोर करने पर अध्यापक आग बबूला हो गए। बच्चों के शोर करने पर अध्यापक आग बबूला हो गए। आग बबूला मुहावरा है, इसका अर्थ होगा क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग है, बच्चों के शोर करने से अध्यापक आग बबूला हो गए, तो इसका वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा है उल्टी गंगा बहाना, अर्थ है उल्टा काम करना। उल्टा काम करना नहीं, नियम विरुद्ध कार्य करना। जो काम करने का तरीका है, जिस काम को जिस तरीके से करना चाहिए उसके विपरीत करना उल्टी गंगा बहाना होता है। तो नियम विरुद्ध काम करना उल्टी गंगा बहाना होता है, इसका वाक्य प्रयोग है, जो कि यहाँ उल्टा काम करना है, नियम विरुद्ध अर्थात उल्टा काम करना उल्टी गंगा बहाने के समान है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 3 के ख में हम मुहावरों का वाक्य प्रयोग किए हैं। हम पुनः बता रहे हैं कि हमें अगला प्रश्न लिखने के लिए यहाँ कुछ लाइनें छोड़ देनी है, ज्यादा नहीं, 1-2 लाइन। और फिर हमें विलोम शब्द लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे विलोम शब्द। एक हेडिंग के तौर पर भी हम लिख सकते हैं, वैसे भी लिख के छोड़ सकते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द लिखना है तो विलोम शब्द जो पेपर में दिया हुआ होगा उन्हीं शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शब्द और आगे होगा विलोम शब्द। तो शब्द, विलोम शब्द, शब्द है आदि, आदि का विलोम क्या होगा? अंत। आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब समाप्त। सार्थक, सार्थक का निरर्थक, सार्थक का विलोम निरर्थक। शब्द विलोम, 2 कॉलम बनाएंगे, साफ साफ लिखेंगे। हम यहाँ इसकी जगह अगर इस तरह से लाइन न खींचकर अगर यहाँ हम बराबर का चिन्ह दे के ऐसे लिख दें तो ये उचित नहीं है। हमें ये लाइन खींचना आवश्यक है। लाइन हम खींच के लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे तो हमें देखने में किसी को भी अच्छा लगेगा और हमें नंबर भी ढंग से मिल जाएगा। सही सही लिखा रहेगा तो इस तरह से लिखी कापियां अच्छी कापियां मानी जाती हैं। अगला है समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता। ऐसे शब्द जो देखने में उच्चारण की दृष्टि से समान हो, ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से समान हो किंतु अर्थों में बहुत ज्यादा अंतर हो, ऐसे शब्दों को समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता की दृष्टि से व्याकरण में देखा जाता है। तो यह है नीरद, नीरद का है बादल, जैसे कि हमने यहाँ लिखा बारद का, बादल का नीरद यहाँ लिखा है, तो यह है नीरद का बादल। और नीरज का कमल, यहाँ द और ज का अंतर है, एक शब्द, एक अक्षर का, एक वर्ण का अंतर है, ज्यादा नहीं। यहाँ द है, यहाँ ज है, लेकिन अर्थ बदल गया, अर्थ जमीन आसमान का अंतर हो गया, कहाँ बादल और कहाँ कमल। और अगला है अंश, अंश मतलब कंधा, हमारे ये जो कंधे हैं जोड़, इसको कहते हैं अंश यानी कंधा। और दूसरा अंश है भाग, किसी चीज का आधा भाग, चौथाई भाग, 5वां भाग, तो ये भाग है। तो अंश यहाँ छोटा सा और यहाँ बड़ा सा, इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, और इतने में अर्थ बदल जाएगा। जैसे एक और है जो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, उसको अगर हम यहाँ लिखें तो होगा नाई और नाई, नाई और नाई। तो यहां अंतर क्या होगा? नाई मतलब बाल काटने वाला, बाल काटने वाला, और
ये क्या है? नाई अर्थात तरह, तरह प्रकार, जैसे वह मेरी तरह है, श्याम तुम्हारी तरह है, मैं उसकी तरह नहीं हूं। तो ये तरह, इनमें अंतर क्या है? सिर्फ एक बिंदी यहाँ दिया हुआ है, इस बिंदी का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। यहाँ तो अक्षर का अंतर है, लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक बिंदी है और उस बिंदी में ही ये अर्थ बदल गया। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हमें पेपर जो मिलता है परीक्षाओं में, उसके पेपर के पाने के पश्चात हमें कॉपियों में किस प्रकार से लिखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हाशिया खींचना चाहिए। अच्छी कॉपियों को लिखने के लिए हाशिया खींचना चाहिए। हाशिया खींचने के बाद हम हाशिया में नंबर लिखें, प्रश्न का नंबर लिखें। तो यहाँ हम प्रश्न नंबर नहीं, हम उत्तर नंबर लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 का क, और इसके बाद जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ एक लाइन लिखना होगा। जैसे ये संधि विच्छेद करना है तो हम लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद, लिख दिए। इसके बाद संधि विच्छेद किया हमने। इसके बाद दूसरा है, यानी पहले का ख है, निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह। तो ये शब्दों में समास का विग्रह करना है, समास क्या है ये बताना है। तो हम यहाँ 1, 2 और 3 कॉलम बनाकर इसको लिखेंगे। लेकिन वही बात फिर बता दे रहे हैं कि एक लाइन हमें लिख देने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या उत्तर दे रहे हैं। कॉपी जांचने को वाले को ये पता चल जाता है कि हम कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उसमें जो प्रश्न लिख रहे हैं यानी जो उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर में क्या पूछा गया है। तो यहाँ समास के बारे में पूछा गया है तो हम समास के बारे में यहाँ लिख रहे हैं। फिर कुछ जगह छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ कुछ जगह छोड़े फिर यहाँ छोड़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का क लिखते हैं। तो हम प्रत्यय की सहायता, उपसर्ग की सहायता से, उपसर्ग की सहायता से हम शब्द बना रहे हैं तो हम लिख देते हैं प्र उपसर्ग की सहायता से बने 2 शब्द, हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम शब्द, उपसर्ग और नया शब्द लिखेंगे। नया शब्द यही बना हुआ शब्द है, या लिखें बने 2 शब्द। तो एक शब्द ये बना है, एक शब्द ये बना है। ये शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग जोड़ा गया है और नया शब्द बना। फिर हमें कुछ जगह छोड़ देना है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। इसके बाद प्रत्यय का लिखना है, दूसरे के क में है प्रत्यय। तो हम पुनः 1, 2 और 3 कॉलम बनाएंगे, शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। तो शब्द है बुद्धि, यहाँ प्रत्यय है मान, हो गया बुद्धिमान। यहाँ अप शब्द है और मान उपसर्ग प्रत्यय है, यहाँ बन गया। इस प्रकार से हमें यहाँ भी करना है वही चीज। हमें जो पूछ रहा है उसके लिए एक लाइन लिख देने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें किस चीज का उत्तर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर्यायवाची का, इसमें इतना मुहावरे का, और यहाँ विलोम शब्द का, इसके बाद समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता का ये प्रश्न दिया है। तो हम 1, 2 और एक यहाँ ऊपर लिख करके दिखा दिए। ये 3 शब्द उसी में है। ये भी समानोच्चारित शब्दों में अर्थ भिन्नता वाला ही है, क्योंकि यहाँ समान शब्द है और अर्थों में भिन्नता है। इस प्रकार से ये हम पूरा वीडियो बनाकर आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताए हैं, जिससे कि कॉपियां लिखने में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को देखें और उस प्रकार से कॉपियां अच्छे ढंग से लिखें, जिससे कि अधिक से अधिक नंबर मिले। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।